हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के बीच मैथ टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक से खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे, बैंक, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हमेशा देखने को मिलता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, जो टाइप 1 में हम पढ़ाएंगे आज। तो सबसे पहले हम अनुपात के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अनुपात है क्या? अनुपात वह अनुपात जो इसको हम भाग के विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, या अनुपात यह किसी 2 राशियों के बीच या 2 सजातीय राशियों के बीच यह बताता है कि एक राशि दूसरी से कितनी गुनी है। जैसे मान लिया जाए कि ए कोई राशि है और बी कोई राशि है। अगर ए बी से दुगना है, तो अगर ए जो है इसे बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, तो बी को अगर 1 मान लिया जाता है तो ये आपका 2 होता है। इसको हम 2:1 बोल सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 भी। तो अनुपात 2 राशियों के बीच यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी से कितनी गुनी है। जैसे बोल देता है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ए बी से 20% अधिक है। तो अगर बी को हम 100 मानते हैं तो 100 का 20% होता है 20, अर्थात 100 और 20 120 ये हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 6:5। तो ये भी एक अनुपात है। तो इस तरह से अनुपात वह होता है जो 2 राशियों के बीच यह बतलाता है कि पहली राशि या दूसरी राशि पहली से कितना गुनी है, या दूसरी जो है पहली से कितना गुनी है। समानुपात 4 राशियों के बीच, जैसे पहला और दूसरी राशियों का अनुपात और तीसरी और चौथी राशियों का अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से ए को पहली संख्या मान लिया जाता है, बी को दूसरी संख्या मान लिया जाता है, सी को तीसरी संख्या मान लिया जाता है, डी को चौथी संख्या। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम a इंटू डी इक्वल टू बी गुने सी। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहली संख्या बराबर फार्मूला क्या होगा, तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या। यहाँ से एक फार्मूला निकला। यहाँ से दूसरी संख्या बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर निकाल देंगे पहली संख्या गुने चौथी संख्या बटा तीसरी संख्या। यहाँ से दूसरी संख्या का फार्मूला निकल गया। तीसरी संख्या अर्थात सी बराबर निकाल सकते हैं, तो पहली संख्या गुने चौथी संख्या बटा दूसरी संख्या। तीसरी संख्या का फार्मूला निकल गया। अगर हम चौथी संख्या का फार्मूला निकाल सकते हैं तो दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। इस प्रकार से हम समानुपात के जरिए ये 4 फार्मूला को माइंड में रख सकते हैं। ये 4 फार्मूला से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आता है। जैसे एक एग्जाम्पल इस फार्मूला पे लेते हैं हम। जैसे इस एग्जाम्पल लेते हैं हम, से मान लिया जाए कि पहली संख्या हमको निकालना है, तो पहली संख्या को a मान लिए, दूसरी संख्या 2 दे दिया गया है और बीच में समानुपात का साइन लगा देते हैं, और तीसरी संख्या आपका 4:5 है। यहाँ से मेरा पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या का फार्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अर्थात पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या। तो आपका पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी, तो दूसरी गुने तीसरी बटा चौथी, ये आपका हो जाएगा 4 दूने 8 और बटा 5, अर्थात 8/5, यानी 5 से में 8 में भागा देते हैं तो 5 एकम 5 और 3/5, यानी 1.3/5 मेरा पहली संख्या बराबर आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, तीसरी संख्या भी निकाल सकते हैं और चौथी संख्या भी निकाल सकते हैं। इसलिए समानुपात ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइप 1 चालू करने जा रहा हूँ। कुछ इसमें बेसिक चीज है जो आज बताना चाह रहा हूँ। बेसिक चीज इसलिए है, जैसे मान लिया जाए कुछ फार्मूला से क्वेश्चन आता भी है। जैसे मान लिया जाए कि ए बी के बीच मध्यानुपाती के फार्मूला होता है। ए और बी के बीच अगर मध्यानुपाती पूछता है तो फार्मूला होता है √√AB। जैसे एग्जांपल यहां से दे सकते हैं हम कि 4 और 16 के बीच मध्यानुपाती निकालें। मध्यानुपाती क्या है? 4 और 16 के बीच मध्यानुपाती क्या है?
तो हम फार्मूला के सहारे निकाल सकते हैं। रूट अंडर 4 इंटू 16, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 16 का हो जाएगा कितना 4, तो 2 में 4 से गुना करेंगे 8, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो माध्य अनुपाती का फॉर्मूला, इसको माइंड में रखना है ये फार्मूला को। माध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है ए और बी के बीच में रूट अंडर ए बी। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला है ए बी के बीच तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीयानुपाती ए और बी के बीच तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए। जैसे एग्जांपल लेके पूछ सकते, यहां से एग्जांपल रहेगा 4 और 5 के बीच तृतीयानुपाती ज्ञात करें, तो हम निकाल सकते हैं बी। तो ए का मान हो जाएगा आपका 4, बी है 5 का मान, तो बी जहां पर है वहां 5 बैठा देंगे, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए कितना है 4, तो यहाँ 4 बैठा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और बट्टा 4, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पहला फार्मूला देखें, ए और बी के बीच मध्य अनुपाती रूट ए बी, और ए और बी के बीच तृतीय अनुपाती रूट बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ 2 फार्मूला देखें। तीसरा फार्मूला बताते हैं। तीसरा फार्मूला है ए बी तथा सी के बीच चतुर्थ अनुपात बराबर तो यहाँ फार्मूला होता है ए बी सी के बीच चतुर्थ अनुपात बराबर बी इंटू सी बाई ए। बी गुने सी बट्टा, अर्थात दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बट्टा पहली संख्या। यहाँ से एग्जांपल आपका पूछ सकता है कि 2, 3 तथा 4 के बीच चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। और एक बार बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा रेलवे के एग्जाम में देखे हैं हम क्वेश्चन को, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2, 3, 4 के बीच चतुर्थ अनुपात बराबर दूसरी संख्या अर्थात 3, तीसरी संख्या अर्थात 4 का मल्टीप्लाई बट्टा पहली संख्या 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो आंसर मेरा आया कितना 6। इस प्रकार से चतुर्थ अनुपात निकाल दिए। तो जो भी मेरा अनुपात और समानुपात का बेसिक था जो हम बताए हैं, अब कुछ इसको हम 4-5 टाइप में इस कन्वर्ट किए हैं। आज टाइप संख्या फर्स्ट का 1 या 4 या 5 क्वेश्चन देना चाहता हूं। आज टाइप फर्स्ट चालू कर रहे हैं। अनुपात समानुपात का टाइप फर्स्ट है। इससे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग जैसे मान लिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे दिया, बी अनुपात सी बराबर 4:5 दे दिया हो। इससे 2 क्वेश्चन यहां से आता है। से ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ए अनुपात सी निकालना है। बहुत ही क्वेश्चन अनुपात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए बी सी निकालना है और लास्ट में ए अनुपात सी निकालना है। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए 2 मेथड है। मेरा मेथड इस तरह से है, जैसे हम 2/3 पहले लिख देते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसको पहले रेशनल नंबर में कर देते हैं बट्टा में 2:3 अनुपात 4/5। और यहाँ पर हमको करना है जेड बना देना है, जेड इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरा मेथड है। 4 × 2 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 8, ठीक है। फिर 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, 3 × 5 करें से कितना आएगा 15। इस तरह से 8, 12, 15 मेरा आंसर आएगा। अगर कोई कटता तो काट भी देते, ये कोई नहीं कट रहा। पहले क्या करना है, उल्टा जेड बना देना है। 2 × 4 8, 3 × 4 12, 3 × 5 15। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और सेकेंड मेथड इस तरह से है, जैसे आपका ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया है। अब आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो यहाँ उल्टा एन लिख देंगे इस तरह से। ये आपका किताब का मेथड है, वो मेरा मेथड था ये। इसमें क्या करेंगे 2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 8, 4 × 3 करे से कितना आएगा 12,
अब 3 गुने 5 कैसे 15, ये मेरा आपका आंसर हुआ 8:12:15। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात सी निकालने के लिए, तो ए अनुपात सी आप लोग आराम से बता सकते हैं कि ए का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 15। तो ए अनुपात सी बोला है, तो ए अनुपात सी निकालने के लिए 8:15, यही आपका आंसर होगा 8:15। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 2:1, तो पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है ए अनुपात डी निकालना है। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए और ए अनुपात डी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम पहले जो बताएं, पहले क्वेश्चन में जो दो रेशियो नंबर था, इसमें 3 का निकालना था। आपने 3 को पूछा है, इसमें 4 का निकालना है। इसको निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन सीखिएगा तो सीख जाएगा बहुत आसान तरीका से। पहले इसको सिखाते हैं, हम ढंग से सीखिएगा थोड़ा सा। 2/3 लिख दिए हम, फिर 4/5 लिख देना है और 2/1 लिख देना है। और कुछ ना करना, सबसे पहले अगर ए बी सी डी का मान निकालना है तो सबसे पहले तीनों ऊपर से गुना कर दीजिए, 2 × 4 × 2। फिर क्या करना है, 1 को हटा देना है, यानी 2 को छुपा देना है। 2 को छुपा देना है और 2 के जगह पर 3 को लेना है, 3 × 4 × 2। फिर उसी प्रकार से 4 को छुपाना है, 3 × 5 × 2। उसी प्रकार से 2 को छुपा देना, नीचे तीनों गुना करना है, 3 × 5 × 1। अगर देखा जाए कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा। 4 4 भी नहीं है, कैंसिल हो, सब खाली गुना होगा। तो 2 × 4 8, 8 दूनी 16, 4 × 12, 12 दूनी 24, 5 × 15, 15 दूनी 30 और 5 × 15 एकम 15। यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। पहले क्या करना है कि ऊपर वाला तीनों गुना कर देना है। तीनों अगर ऊपर से गुना करते हैं तो 1 का अनुपात निकलेगा। ऊपर आप तीनों गुना करने के बाद क्या करना है कि 1 को छिपा देना है, यानी 1 को काट देना है, 2 को काट देंगे। 2 को काटेंगे तो 2 के जगह पर 3 लेंगे, 3 4 और 2 के मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से 4 को कैंसिल करेंगे तो 3 5 2 लेना है। उसी प्रकार 2 को कैंसिल करेंगे तो फिर तीनों नीचे वाले लेना है। इस तरह से चारों अनुपात मेरा निकल जाता है। और उसके बाद ए अनुपात डी पूछा है, तो ए अनुपात डी बराबर ए का कितना है 16 और डी का कितना है 15। 16 अनुपात कितना हो गया 15। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम देखे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क रूप में देना चाह रहे हैं। टाइप 1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन कुछ होमवर्क में देते हैं और अगला वीडियो में जब हम बनाएंगे तो होमवर्क का आंसर हम आपको देंगे। से पहला है जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 और सी अनुपात डी बराबर 3:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर निकालना है। इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 10 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 24। दूसरा ऑप्शन है 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24। तीसरा ऑप्शन है 15 अनुपात 10 अनुपात 18 अनुपात 24। चौथा ऑप्शन है 18 अनुपात 15 अनुपात 20 12 अनुपात 20। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क में। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो आपका आंसर आएगा, जैसे बी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बी लिख देना है, अगर सी आता है तो सी लिख देना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। और अगला जब वीडियो रेशियो और प्रोपोर्शनल का चालू करेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पहले बताएंगे। आज मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लास्ट में हम एक बात आप लोग से बोलना चाह रहा हूँ कि भारत आज कोरोना वायरस महामारी से जिस तरह से गुजर रही है, हम लोग को लगता है कि भारत सरकार को हम लोग को मदद करना चाहिए और इस महामारी से बचने के लिए हम लोग घर में रहना चाहिए। और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।